अपने पास इस सवाल में बोला गया कि लेंस का ओरिजिनल फोकल लेंथ निकालें। जब लेंस को कट करके रखा गया हो कुछ इस फैशन में कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है और दूसरा दूसरा लेंस यहां पर है जो कि ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दिया है, तो बोल रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अपना पाथ को रिट्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर ओ के जगह पे आप यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, आई पे रखते हैं, तो इमेज कहां से बनता? अगर मान लो यहां पर मैं आई पे ऑब्जेक्ट को रख देता, आई पे ऑब्जेक्ट को रख देता, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट रखता, तो नया इमेज यहीं पे बनता, मतलब पाथ रिट्रेस हो रहा है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सिमेट्री है, 20 ही होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि डिस्टेंस कितनी कितनी है, दोनों एक दूसरे का पाथ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये 20 है, ये वाला 20 था, तो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 था, तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 के बराबर है। अगर मैं ऊपर वाले एक नंबर से ही देखूं, चाहे आप दो नंबर से देखो, दोनों में से किसी का भी करो काम सेम ही आएगा आंसर। तो अगर मैं ऊपर वाले फर्स्ट वाले लेंस के लिए बात करूं, तो u की वैल्यू है उसके लिए -20 और v की वैल्यू है 60। कैसे? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 40 प्लस 20 के बराबर। तो हमारे पास जो फोकस का रिलेशन है कि 1/v जो कि है 60 माइनस 1/u माइनस 20, तो यहां से फोकस की वैल्यू निकाले तो डायरेक्टली कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर के बराबर। ये हुआ आंसर। ये है सबसे शॉर्टकट मेथड। अब आते हैं हम लोग जो एक्चुअल या फिर बेसिक मेथड पे आएंगे। आइए, अगर हम लोग बेसिक मेथड पे जाएं जिसमें हमें सपोज यही नहीं पता चल रहा है कि दोनों सिमेट्री है या नहीं है, तो मान लीजिए ये अपने को डिस्टेंस कुछ नहीं पता, तो इसको मैंने y ले लिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस को, दोनों के बीच का या फिर ये टोटल डिस्टेंस को x ले लिया। क्योंकि लेंस वर्थ से हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, है ना, टोटल डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक की वैल्यू 40 प्लस एक्स वाई लिख लो, उससे भी बन सकता है सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं बने। तो चलो मैंने एक्स ले लिया है, जब लिख दिया तो लिख दिया, चलो हटाओ। आइए, अगर मैं लेंस वन के लिए बात करूं, पहले वाले लेंस के लिए, ये वन है ये टू है, लेंस वन के लिए बात करूं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, 1/v माइनस 1 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं। अब v की वैल्यू यहां से कहां से बन रहा है, x पे बन रहा। अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट को लिखते तो ये 40 था, इतना अपने को पता था कि ये 40 है, तो 40 प्लस वाई भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है वहां पर। ठीक है, तो आप चाहो तो 40 प्लस वाई भी लिख सकते हो और x लेकर चाहो तो x लेकर भी कर सकते हो। तो अगर x को नहीं लिखना है तो आप इसको 40 लिख सकते हैं, 40 प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तब x को भूल जाएं, y की वैल्यू अपने को निकाल लेंगे। 40 प्लस वाई माइनस ये हो गया प्लस इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1/फोकस। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं बेटा, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, देखो यहां से होगा। इस लेंस के लिए बात करें, अगर इस लेंस के लिए बात करें, तो यहां से यहां तक का अपने को दिया हुआ u की वैल्यू -60 के बराबर। तो अगर मैं L2 की बात करूं, तो 1/y माइनस 1/-60 इज इक्वल टू 1/f के बराबर। यानी कि अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/f, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 1 से y निकाल सकते हैं, और एक बार y आ गया तो आप f निकाल सकते हैं। तो चाहो तो इसको एक और स्टेप कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद आप कर लेना 40 प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/60। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो ये आराम से आपको y दे देगा। एक इक्वेशन है, y निकल जाएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि y की वैल्यू 20 ही आ रही थी। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप किसी भी इक्वेशन में रखकर फोकस निकालेंगे और वो 15 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। जल्दी जल्दी।
आया क्या बेटा? आया। ऑप्शन 2 आ रहा है सर। ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आ रहा है। अच्छा, और किसी का? ऑप्शन 3 है सर। ऑप्शन 3 है। अच्छा। हाँ सर, 3 सही है सर। अच्छा, ऐसा एक बार जो आंसर होता है ना उसको पकड़ के रखा करते हैं। एग्जाम में बार बार मौका नहीं मिलेगा। वो तो अच्छा हो गया कि अभी जेई पेपर पे नहीं आता है, नहीं तो एक बार जब आप क्लिक कर देते थे तब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जेई में ये बात अच्छी हो गई है कि वहां पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। नीट में तो फिलहाल ये भी नहीं हुआ है। चलो बताओ। देखो बेटा, आओ देखो, इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, वो आकर इधर टकरा रहा है, इधर आकर मिल रहा है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आकर कहां पर टकराता है? तो अपने को पता है सर, ये तो F1 पे टकराता है। और अगर यहाँ पर देखें तो रेज ऑफ लाइट जो कि निकल रहा है और डेविएट होने के बाद, लेंस से जाने के बाद पैरेलल टू द क्या हो जाए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। मतलब ये कौन सा होगा? ये भी इसका फोकस ही होगा, F2 के बराबर है। यानी कि D की वैल्यू किसके बराबर होगी? F1 प्लस F2। यानी कि ये हो गया हमारे लिए D की वैल्यू, हमारे लिए जो करेक्ट आया वो ये। अब दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है आपको कि D की वैल्यू बताएं, यानी डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे बताएं। यह है दूसरा सवाल, कोशिश करें। देखो बेटा, अभी अभी हम लोगों ने जो बात किया ये उसी पे बेस्ड है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अपने को पता ये जितना एंगल थीटा बनाया होगा उतना ही एंगल तो ये भी होगा, दोनों सेम होगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर था तो ये वाला कितना होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को पता है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पता है इसके फोकस के बराबर होगा, यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, या इसको आर ले लो, दोनों बराबर ही है। तो हम लोग अगर लिखे बेटा तो थीटा, स्लोप तो सेम ही है दोनों के लिए, थीटा सेम है। और थीटा सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस थीटा इज सेम, थीटा इज सेम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लोग लिख सकते हैं 5/20 इज इक्वल टू R/10। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5/2। अपने को D पूछा था, D इज इक्वल टू कितना है? 2R के बराबर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आया। ये हुआ हमारा आंसर। तो सवाल आपसे बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस L2। फोकस दोनों का दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, और दोनों के बीच का सेपरेशन बनाया हुआ। तो आपको लेंस 2 से इमेज की डिस्टेंस बतानी है। इस सवाल को देखकर बच्चा सबसे पहले जो दिक्कत करता है वो चाहता है कि आपको एफ इफेक्टिव निकालना, एफ इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करता है। जैसे उसे दो लेंस को सेपरेटेड देखते हैं, मतलब वो अपना फॉर्मूला जो था 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/F1F2 जो हम लोग निकाले थे, इसको लगाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है, मत लगाओ। क्यों? क्योंकि सवाल लेंदी हो जाएगा। अगर आप ये लगाते हो तो इसके बाद आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा कहाँ से बना है। तो थोड़ा सा लेंदी ज्यादा ही पड़ जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेशन, जितने ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं उतने ज्यादा सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेहतर यही है कि हम लोग कम से कम कैलकुलेशन करने का टेंडेंसी रखें। आइए, अब अगर हम लोग देखें पहले वाले लेंस के लिए देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लेंस 1 के लिए, तो इसके लिए 1/V1 ले लेते हैं। इसका जो इमेज बनेगा वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, -1/, यहाँ पे हमारे लिए सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोकस 1/10, यानी 1/V1 अगर हम लोग लिखा तो ये है 1/10,
-1/15। ठीक है, इधर जाकर तो इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 30 आएगा, ऊपर आएगा इधर 3 - 2, यानी V1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, यहां से 30 सेंटीमीटर है ना, यहां से 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से इमेज जो V1 बन रहा है, V1 यहां पर बन रहा है जो कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं लेंस 2 के लिए निकालूं, लेंस 2 के लिए, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं लेंस 2 के लिए जब लिखने लगूं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है प्लस पे, यानी 1/v -1/5 इज इक्वल टू -1/10, क्योंकि इसका फोकस नेगेटिव है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/5। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम 10 यहां पर आया हमारे पास -1 + 2, यानी v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा या इमेज जो बन रहा है फाइनल, वो यहां से 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा L2 से, जो फाइनल इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पे रहेगा। यही हो गया हमारा आंसर। अगर फिर से सुनो, लेंस हो, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो, एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो, दूसरे साइड का अलग हो, तो डिराइव करके हम लोग जो फाइनल इक्वेशन आएगा मैं वो बता देता हूं। एक साइड का कैसे डिराइव किया होगा सर, एक साइड का कर्व सरफेस पे निकालना हम लोगों को आता था, दूसरे का आता था, दोनों को ऐड करके हम लोग निकाल देते हैं। तो जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं μ3/f, इसका फोकस इज इक्वल टू, पहला सरफेस किसके किसके बीच में है, μ1 और μ2 के बीच में है, तो उसको आप लिख सकते हैं μ2 - μ1 अपॉन r1, इसका रेडियस को r1 दे दिया है ना, दूसरा प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला निकाला था, उसी को बस दो सरफेस पे लगाते हैं और ऐड करके निकालते हैं। बस इस सवाल में आपको वैल्यूज बेटा पुट करनी है। 3.5, इस 1.5 का मतलब क्या है, ये है 3/2, इसका मतलब क्या है कि ये है 4/3। ठीक है, अब चलो μ3 का वैल्यू बोला है तो 4/3 f इज इक्वल टू μ2 - μ1, है ना। आप चाहो μ2 - μ1 जैसे ही करते हैं तो आप बोल सकते हैं ये 0.5 है, तो मैं लिख देता हूँ 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय r1। r1 की वैल्यू कितनी होगी, +20 होगी, क्योंकि ये इस साइड है, बट r2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करें μ3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 -1/2 डिवाइडेड बाय -20। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो और f को निकालो, तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करके f को निकालते हैं तो ये 40 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए समझते हैं बेटा सिल्वर्ड लेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग बात करें, कोई भी लेंस है ये हमारा, सपोज कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैंने सिल्वर कर दिया, इसको यहां पर सिल्वरिंग कर दिया है हम लोगों ने। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सिल्वरिंग करने का तात्पर्य क्या होता है, सिल्वरिंग करने का तात्पर्य क्या होता है कि रे ऑफ लाइट दूसरे साइड से बाहर नहीं जा सकता है। मतलब क्या है इसका, अगर रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जा सकता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एक सरफेस पे जाकर रिफ्रैक्ट करेगा, फिर यहां पे जाकर रिफ्लेक्ट करेगा। अरे बहुत अच्छी बात है, चलो इसको और डिटेल में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। क्या होगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट जा रहा है हमारा, रे ऑफ लाइट जा रहा, तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, यहां पर टकराया, जैसे ही टकराया यहां पर एक नॉर्मल होगा, तो यहां पर हमारे पास कहीं पे नॉर्मल होगा, और क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा तो ये बेंड कर जाएगा, सपोज ये बेंड करके यहां पे गया, तो इस पार्ट पे, सबसे पहले पार्ट पे क्या हो रहा है, सबसे पहले पार्ट पे अगर देखा जाए
तो सबसे पहले पार्ट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सबसे पहले पार्ट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, यानी कि अगर कुछ नहीं रहता तो यहां से इसका इमेज जाकर इधर बनने वाला, बन जाता कहीं पे, मान लिया वो I1 रखा, बट ऐसा नहीं है। इसको आपने क्या करा है, सिल्वर करा है। यानी कि ये वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार का एक्ट करने वाला है, ये वाला पोर्शन, जिसके लिए यहां पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है I1, और जो रे ऑफ लाइट आया है वो यहां पे टकराया है। टकराने के बाद ये ऐसा टकराया होगा इस सरफेस पे, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक करा है। रे ऑफ लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करा है, तो रिफ्लेक्ट करके मान लीजिए ये कहीं पे इमेज बना होता I2, थर्ड पॉइंट। अब जब ये इस सरफेस पे आएगा, देखो बेटा क्या क्या हुआ, वो वापस से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आया, टकराया, टकराने के बाद इधर टकराया, टकराने के बाद ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पे आया है। मतलब इस सरफेस पे आने के बाद ये फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मतलब वापस से रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर हुआ है क्या, रिफ्लेक्शन हुआ है। यहां पर वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर वापस से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब है, देखो अब ये इस यहां पर जो ऑब्जेक्ट था हमारा, मतलब ये इस पॉइंट का अगर मैं लेंस बना दूं तो ऐसा लेंस है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा अपीयर होता तो ये रे ऑफ लाइट इधर से आया, जो कि अगर नहीं होता तो यहां आता, और ये डेविएट कर जाएगा। ये अभी डेविएट कर जाएगा, यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो डेविएट होकर कहीं यहां पर इमेज बना देगा, नॉर्मल से दूर जाकर अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो अपने पाथ से डेविएट होकर मान लो यहीं पे कहीं इमेज बना रहा है। तो अगर देखा जाए ये इधर से इधर आया, और फाइनली जब ये इधर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आया तो ये कहीं जाकर यहाँ पर इमेज बना रहा है। यहाँ पे वापस क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन ही हुआ था। इसका कहने का क्या तात्पर्य है बेटा, इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर इक्विवेलेंट पावर निकाला जाए, इसका P इक्विवेलेंट लिखा जाए, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, वो किसके बराबर, एक हुआ था पावर ऑफ लेंस का, दूसरा हो जाएगा पावर ऑफ मिरर का, तीसरा फिर से हुआ है लेंस का। यानी P इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं तो वो किसके बराबर है, 2PL प्लस PM के बराबर। जो एंड पोर्शन है हमारा एंड पोर्शन है, तो ये जब हम लोग सिल्वर लेंस को सिल्वर कर देते हैं तो ये बिहेव करता है कैसा, मिरर के जैसा, है ना। तो आफ्टर सिल्वरिंग अ लेंस, द लेंस विल बिहेव एज मिरर। तो जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस को मिरर किया या सिल्वर किया, तो ये किसके जैसा बिहेव कर रहा, ये मिरर के जैसा बिहेव कर रहा। कौन सा मिरर, ये मिरर कौन सा था, कॉनकेव मिरर के जैसा था। यानी कि अगर पावर से हम लोग अब सब कुछ लिखना स्टार्ट करें तो ये किसके जैसा बिहेव करने वाला है, कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करने वाला है। मतलब ये लिखेंगे हम लोग -F इक्वल इज इक्वल टू ये है 2 टाइम्स, इसका फोकस तो पॉजिटिव होगा, यानी 2 टाइम्स F ऑफ L माइनस मिरर तो हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि माइनस को अगर मैंने हटा देना है तो कितना हो जाएगा, F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL 2/FL। याद देखना बेटा, अगर आप सिल्वर्ड कर रहे हैं किसी को, मान लीजिए आपने कॉन्वेक्स लेंस को करा सिल्वर, तो कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करा। अगर आप किसको मिरर करते,
सिल्वर करते तो उस बात को भी हम लोग लिख ही देते हैं। मान लीजिए आपने इस पोर्शन को सिल्वर किया, मान लीजिए आपने इस पोर्शन को सिल्वर किया तो हमारा, अगर आप देखो बेटा इसको हम लोग नोट करके लिख ले रहे हैं, अगर आप सिल्वर्ड कर रहे हैं किसको, कॉन्वेक्स लेंस को, तो वो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, अगर आप कर रहे हैं सिल्वर्ड कॉनकेव लेंस को, तो ये कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करेगा। फोकल लेंथ दोनों का सेम होगा, बस हम लोग वहां पे वैल्यूज साइन के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो चलो, अगर हम लोग बात करें, ये क्या है हमारे पास, ये प्लेनो कॉन्वेक्सो है ना, यानी कि इसका अगर फोकस लेंथ ऑफ मिरर हम लोग देखें इसका, तो ये इनफाइनाइट के बराबर है, क्योंकि इसका रेडियस तो इनफाइनाइट, इसको हम लोग लिख नहीं सकते। हमारे पास जो आया था फाइनल एक्सप्रेशन वो क्या था, फाइनल एक्सप्रेशन था हमारे पास एफ ई, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन था एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन, या पहले था 1 अपॉन फोकस ऑफ मिरर माइनस 2 अपॉन फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, ये था हमारे पास। अब इसी से हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, फोकस ऑफ मिरर ये वाला पार्ट, क्योंकि इसका रेडियस ही है, तो इसका मिरर के लिए अपने को पता है जो फोकस होगा उसका इनफाइनाइट के बराबर होता है, तो ये पार्ट तो 0 चला जाएगा। अब एफ निकालना है। याद करो बेटा हम लोग क्या बात करे थे, याद करो हमारे पास जो 1/FL था वो क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 था। अब R2 तो इसका 1/इनफाइनाइट हो गया, मतलब 0 हो गया, यानी कि 1/FL की वैल्यू कितने के बराबर है, 1/FL की वैल्यू हमारे पास बराबर है म्यू माइनस 1 अपॉन R के बराबर, यानी कि 1/F इक्विवेलेंट अगर इसका निकाला जाए, 1/F इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है, 1/FL के बराबर ही है ना, इनफैक्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसके बराबर है, तो माइनस 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन आर के बराबर, यानी यहां से आप एफ इक्विवेलेंट अगर पहले केस का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एफ इक्विवेलेंट निकाले तो वो आ जाएगा -R अपॉन 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, ये हो गया। तो हमें सबका फॉर्मूला बस धीरे धीरे डिराइव करते हुए चलना है, ठीक है, बाकी का भी ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बी वाले पे आते हैं हम लोग। हमारे लिए हमेशा जो सबसे पहला प्राइम फॉर्मूला है 1/FE इज इक्वल टू 1/FM मिरर माइनस कितना हमारे पास 2/FL। अच्छा, अब मिरर हमारे पास कौन सा बन गया, ये भाई साहब बन गए हैं मिरर। तो FM की वैल्यू याद करो, FM इसके लिए FM फोकस कितना होगा, ये होता है अपने को पता है, ये R/2 इनफैक्ट -R/2 के बराबर हो जाएगा। एंड FL की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो FL की वैल्यू निकालना वापस से याद करो, सेम फॉर्मूला 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। इस केस में 1/R1 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, -R2 ही सिर्फ बाकी रहा, तो 1/R, यानी कि हमारे लिए 1/FL कितना बच गया, 1/FL कितना बच गया, म्यू माइनस 1 माइनस R के बराबर। चलो अब हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास था 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू FM की वैल्यू, 1/FM की वैल्यू इनफैक्ट कितनी आ जाएगी, -2/R के बराबर। ये कितना आ गया माइनस, और माइनस इधर भी प्रेजेंट है तो मैं माइनस को बाद में ही लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -R डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। कुछ तो उल्टा हुआ है, एक सेकेंड, FM की वैल्यू 1/R, कुछ तो उल्टा हुआ है, एक सेकेंड। हमारे पास FL निकाला था हम लोगों ने, है ना, ये म्यू माइनस 1/R ही था, म्यू माइनस 1/R, अगर ये माइनस नहीं तो यहाँ पर ये प्लस है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से वापस से सब कुछ लिखते हैं, देखते हैं अपने पास कितना आएगा।
आइए, तो यहाँ पे हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये था हमारे पास 1/fm माइनस 2/fl। तो 1/fm की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ये किसने के बराबर आ जाएगा, -2/r के बराबर आ जाएगा। चलो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है -2/r माइनस 2/r, और इधर है -2 म्यू -1 अपॉन r के बराबर। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आया ये 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू -2/r माइनस 2/r, यहाँ पर आ गया -2 म्यू अपॉन r, और यहाँ पर आया +2/r। इसने इसको मार दिया, यहाँ से f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी, r अपॉन -2 म्यू के बराबर, या -r अपॉन 2 म्यू, जो भी लिखना है, माइनस यहीं रहने दो, कोई बात नहीं, नीचे से हटा देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड केस के लिए। किसके लिए, बी के लिए। ये हो गया आंसर बी के लिए। बाकी दो के आंसर पहले लिख लीजिए और उसके बाद लास्ट वाले का बता देते हैं। तो अगर हम लोग मान लो इस लेंस के लिए देख रहे हैं, इस लेंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो इस लेंस के लिए हम लोग देखने लगे तो इसका डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ, एफ ई या इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा आर अपॉन 2 म्यू -1। ट्राई करना, इसका एफ एम भी लिख देता हूँ, एफ एम की वैल्यू 0 रख लो आप, या 1/इनफाइनाइट, तो 1/0 आ जाएगा, और एफ एल की वैल्यू इसकी आ जाएगी -r/μ -1। ठीक है, तब ट्राई करने का। इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं, डी पे आते हैं। इसके लिए अगर आप एफ ई निकालो, एफ ई निकालो तो इसकी वैल्यू आएगी -r/4 या फिर म्यू -1। एक सेकंड रुको, इसको, इसकी वैल्यू आएगी 4 म्यू -2, 4 म्यू -2। इसके लिए भी आप सिंप्लीफाई करो तो मिरर के लिए इसका भी मिरर लिख देता हूँ, एफ ऑफ मिरर जो आएगा वो -r/2 के बराबर आएगा, और एफ ऑफ लेंस जब इसका आप निकालोगे तो वो आएगा -r/μ -1 के बराबर आएगा। पुट करेंगे तब आएगा। आते हैं लास्ट केस के लिए जो अपने को समझना है। देखो बेटा, लास्ट पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब मिरर हमारे लिए कितना आया वो देखो, तो एफ ऑफ मिरर अगर मैं निकालूं तो ये r/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड रहेगा ये। अच्छा, अगर मैं लेंस की बात करूं, एफ ऑफ लेंस, लेंस भी निकाल कर बता दूं क्या? देखो, याद करो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम 1/fl किसके बराबर था वो, म्यू -1, म्यू -1। ठीक है, और यहां पर कितना आया था, यहां पे आया था -1/r, -1/r। तो fl को अगर मैं लिखूं, या 1/fl को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो कितना लिख सकते हैं आप, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 म्यू -1, 2 म्यू -1, माइनस एक साइन बाहर रह जाएगा, डिवाइडेड बाई r के बराबर। ये है 1/fl और fm की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों fl भी आ गया, fm भी आ गया। f इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वही लिखना है, तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू fm, 1/fm कितना हो जाएगा, 2/r के बराबर, माइनस माइनस एक ऑलरेडी प्रेजेंट था, और 1/, यहाँ पे देखो 2 पहले था, 2 टाइम्स fl था ना, 2 टाइम्स fl था, 2/fl था, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, -2 ब्रैकेट में म्यू -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है हमारे पास r। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये है f इक्विवेलेंट, दोनों का बेस कॉमन है तो r लिख लो, ये हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आया 4 म्यू, और ये आ जाएगा -4 के बराबर, -4 के बराबर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 4 म्यू -2 के बराबर, डिवाइडेड बाय r के लिए। तो हम लोग अगर f इक्विवेलेंट इसका निकालें तो किसके बराबर है ये, r अपॉन 4 म्यू -2 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल बोल रहा है, दो थिन कॉन्वेक्स ग्लास के टुकड़े थे जिन्हें आप टुगेदर कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बनाए हैं। इसका रेयरर एंड को आपने सिल्वर कर दिया है, और इसका जो शार्प इमेज है वो फॉर्म हो रहा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा,
ये अपने को बताया गया। जब इनके बीच को हवा को हटाकर वाटर को डाल दिया जाए, इसमें पानी भर दिया जाए, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये पूछा है। सवाल क्या बोल रहा है हमारे से कि दोनों जब कॉन्वेक्स ग्लास के सरफेस कनेक्ट किए गए थे, हवा है बीच में बिल्कुल, तो शार्प इमेज बन रहा है। शार्प इमेज, ये लाइन का मतलब ही बोल रहा है, शार्प इमेज का मतलब कि जो फोकस है इस पूरे का, मिरर का, वो कितना है हमारे पास, वो है -20 सेंटीमीटर के बराबर। यानी यहां पर कहीं बना होगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर रेडियस की बात की जाए इसका, तो वो कितना है, रेडियस 40 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि FM R/2 होता है तो R निकल जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग लेंस की बात करें, फोकल लेंथ, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला तो क्या हो जाएगा, म्यू आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर लेंस के लिए निकाले तो ये किसके बराबर होता है, R/2 μ-1 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले तो R की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आए 4 -1 डिवाइडेड बाई 3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 30 60 बन गया। अब अपने को पता है F इक्विवेलेंट, जहां पर F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL तो FM की वैल्यू -20 है तो -1/20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 डिवाइडेड बाई 60। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 60 अगर देखा जाए, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 30 ही आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको जब आप एलसीएम, या जरूरत नहीं है, क्यों ही करना, कट करना, आओ, ज्यादा बेहतर रहता है एलसीएम जब भी लेना है तो 30 से उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो कितना हो गया बेटा, नीचे 60 तो आ गया, 60 ऊपर आ गया, 3 + 2 -5, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 12×5 = 60, यानी एफ की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल हमारे पास बोल रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है ना। तो फोकल लेंथ इसका लेंस का दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास क्या दिया है, सरफेस इन द सिल्वर, एक पोर्शन को सिल्वर कर दिया है, कैप्ट इन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर, कितने दूरी पे बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अपने को बोल रहा है इमेज कितने पे बनेगा, बहुत अच्छी बात है। अब अपने को इसका क्या बनाना है, पहले एफ इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्योंकि सिल्वरिंग किया हुआ है। तो 1/FE इज इक्वल टू हो जाता है 1/FM माइनस 2/FL के बराबर हो जाता है। इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। अब यहाँ पे FE की वैल्यू अगर निकाली जाए, तो वो कितनी आ जाएगी, -15/2 के बराबर। ठीक है, चलो अब V निकालना है अपने को। U की वैल्यू दे दी गई है कितनी, -20। जैसे ही हम लोग V निकाले तो 1/V इज इक्वल टू 1/U, 1 या प्लस पूरा ही लिख दो, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/V 1/U इज इक्वल टू 1/F। यानी कि 1/V निकालना ही है ना, -1/20 इज इक्वल टू, इसका फोकस कितना आया है हमारे पास, -2/15 के बराबर। चलिए, तो इसको 1/V को हम लोग सिंप्लीफाई करें, -2/15 माइनस 1 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ गया, ये इधर गया, 1/20, यानी 60 से आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका 60 लिखा। अगर 60 लिखना है तो इधर 3 कर दिया, इधर 4 कर दिया। ठीक है, तो इधर आ गया 8, 4 से मल्टीप्लाई करने पे और 3 से मल्टीप्लाई करने पे, यह आया -8 प्लस 3 के बराबर, यानी 5 आ गया। यानी V की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आया -12 सेंटीमीटर के बराबर। -12 सेंटीमीटर के बराबर आया, मतलब कितना लेंथ, इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगर लिखा होता राइट सेंटीमीटर राइट 12, सपोज ई अपना ऑप्शन दिया होता 12 सेंटीमीटर राइट, कई बार ऐसा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने को क्या देखना, माइनस का मतलब किधर बन रहा है, इसी साइड बन रहा है, ये बता रहा है।